मुंह में लौंग सुपारी दबाकर सोने की आदत बन सकती है जानलेवा। लखनऊ। मुंह में सुपारी लौंग या कोई और चीज रखकर सो जाना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। नींद के दौरान कई बार इस तरह की चीजें सांस की नली के रास्ते फेफड़े में पहुंच सकती है और लंबे समय तक बार बार होने वाले संक्रमण का कारण बन सकती है। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिला, जहां करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को बार बार छाती में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत के साथ अस्पताल में आई। इस दौरान एक्सरे और सीटी स्कैन की जांच में उनके फेफड़े में निमोनिया पाया गया। अपोलो हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम अग्रवाल ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी के दौरान यह देखा गया कि जिस हिस्से में निमोनिया था वह फेफड़े के अंदर कोई वस्तु फंसी हुई है। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि उस वस्तु को निकालना बेहद जरूरी है। मरीज को पूरी तरह बेहोश कर फेफड़े के अंदर कैमरे और विशेष उपकरण की मदद से वह वस्तु बाहर निकाली गई। प्रक्रिया के दौरान हल्की ब्लीडिंग हुई, जिसे दवाओं से नियंत्रित कर लिया गया। जब वह वस्तु बाहर निकल गई तब जाकर आराम मिला। मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है और मैं अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ चेस्ट और स्लीप यानी छाती के विभाग में। तो ये पेशेंट थी 70 साल की महिला जिनको बीपी, शुगर, थायराइड और दिल की बीमारी थी और ये हमारे इमरजेंसी विभाग में आई थी खांसी, सांस की दिक्कत और लो ऑक्सीजन लेवल के साथ में। जब इनको इवैल्यूएट किया गया तो देखा कि इनकी छाती के एक्सरे में और सीटी स्कैन में एक बहुत ज्यादा सफेदी है, जिसको हम मेडिकल टर्म में निमोनिया कहते हैं। ये इनके लंग के राइट साइड के आधे हिस्से में थी, नीचे की तरफ। लो ऑक्सीजन होने की वजह से इनको आईसीयू में एडमिट किया गया और इनके पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो देखा कि 2 साल से इनको बार बार खांसी और सांस की दिक्कत है। कई हॉस्पिटल्स में दिखा लिए पर इनको आराम नहीं मिला। तो हमने एक प्रोसीजर किया जिसे कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ये एक प्रकार की दूरबीन जांच होती है जिसमें हम कैमरे से फेफड़े के अंदर देखते हैं। किसी प्रकार का कट या चीरा बॉडी में नहीं लगता है। नाक के रास्ते से हम लंग्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। इनके केस में हमने देखा कि इनकी राइट साइड के लंग्स में निचले भाग में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ फंसा हुआ है। तो क्योंकि ये एक कारण मेजर हो सकता है कि इसके कारण से इनको बार बार निमोनिया हो रहा था, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को निकालने का डिसीजन लिया। तो ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही, कैमरे के थ्रू हमने ही इंस्ट्रूमेंट्स डाल के बिना किसी कट या चीरे के इसको पकड़ के बाहर निकाला और हमने देखा कि ये एक सुपारी का टूटा हुआ पीस था जो बहुत सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था और जिनके कारण ही इनको बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था। जब बाद में हमने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी ये हैबिट थी कि ये रात में रोज सुपारी मुंह में रख के सो जाते थे, जिसके कारण से ही इनको ये समस्या हुई और प्रॉब्ली ये सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस केस से सीखे वो ये थे कि मुंह में सुपारी, लौंग, इलायची या पान मसाला रख के सोने वाली जो हैबिट है, जो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, इसके कारण से ऐसे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी भी एडल्ट में बार बार, किसी भी व्यक्ति में बार बार एक ही एरिया में चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली लंग्स के निचले भाग में, तो उसमें हमें ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्या सांस की नलियों में कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है जिसके कारण से उनको निमोनिया हो रहा है। धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो ये सुपारी इनके लंग्स में प्रॉब्ली 2 साल से ज्यादा समय से फंसी हुई थी। 2 साल पहले ही ये एडमिट हुई थी। उस टाइम पे इनको निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन लो हुआ था और उस टाइम पे जब हमने रिकॉर्ड्स देखे तो देखा सेम एरिया में इनको निमोनिया हुआ था। निमोनिया किसी व्यक्ति में जानलेवा भी हो सकता है, पर एंटीबायोटिक्स की वजह से वो उस टाइम पे खतरे से बाहर आ गई थी, पर 2 साल तक इनको कंटिन्यू खांसी और सांस की दिक्कत रही। इस बार वो दोबारा एडमिट हुई हमारे अस्पताल में और इस टाइम पे भी इनको काफी ज्यादा एरिया में निमोनिया था। इनके ब्लड में बहुत इन्फेक्शन था और मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ रहा था। तो ये सुपारी हम कह सकते हैं एक प्रकार से इनके लिए जानलेवा थी और इसको निकालने के बाद और जब हमने एंटीबायोटिक से इनको अच्छे से ट्रीट करा तो कंप्लीटली इनके लंग्स हील हो गए, इनके ब्लड में इन्फेक्शन के सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए और रिपीट सीटी स्कैन में जो हमें निमोनिया की सफेदी दिखी थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई।